स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है दोस्तों, कमर कस लीजिए, दिवाली का मौसम आने वाला है और सोने चांदी की कीमतें भी बिल्कुल बेकाबू हो चुकी हैं। लेकिन क्या यह एक शानदार अवसर है या एक ऐसा वित्तीय भ्रम है जो बस गिरने वाला है? विशेषज्ञ टिप्स पर खरीदो चिल्ला रहे हैं और इसे देखिए, MCX गोल्ड पहले ही 1,27,000 रुपये पर कारोबार कर रहा है और अगर आप चार्ट देखें तो यह कीमत का व्यवहार यह उच्चतर निम्न बना रहा है, जो ताकत का एक क्लासिक संकेत है। लेकिन इस महत्वपूर्ण बात को याद रखें, यह 1,30,000 रुपये को लक्षित कर रहा है। ये रहे तथ्य, सीधे और सरल। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, जहां सोना चमक रहा है वहीं चांदी सचमुच उससे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। MCX सिल्वर 1,60,000 रुपये के आसपास मंडरा रहा है, 1,63,000 पर नजर गड़ाए हुए है और आंकड़े हमें उच्चतर उच्च और उच्चतर निम्न की एक स्पष्ट तस्वीर दिखाते हैं, एक चट्टान जैसा मजबूत तेजी का रुझान। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। यह सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, इसे औद्योगिक मांग का भी समर्थन प्राप्त है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इन कारकों को देखिए, भूराजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति की चिंताएं और एक कमजोर वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। दोस्तों, ये वो अनदेखी ताकतें हैं जो सोने चांदी को ऊपर धकेल रही है। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। यह सिर्फ दिवाली की खरीदारी के बारे में नहीं है, यह वैश्विक अस्थिरता के बारे में है जो सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की मांग को बढ़ा रही है। तो अब आगे क्या होगा? ऐसे मजबूत तेजी के संकेतों के साथ विशेषज्ञ बड़ा दांव लगा रहे हैं। सवाल यह है कि दिवाली ठीक करीब है और बाजार और भी उतार चढ़ाव के लिए तैयार है। क्या आप इस प्रचार को खरीद रहे हैं या अगले डिप का इंतजार कर रहे हैं? अविश्वसनीय खोजों के हमारे विषय को जारी रखते हुए अगली खबर तो होश उड़ाने वाली है। ठीक है ज़ोह फैम, एक तूफानी राइड के लिए तैयार हो जाइए। कल्पना कीजिए, आपकी पसंदीदा जगह, एक चहल पहल वाला कैफे, अचानक एक अपराध स्थल बन जाए, उस पर हमला हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। आखिर ये सब क्या चल रहा है? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना, ज़ोह फैम कपिल शर्मा का सरे कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर फिर से हमला हुआ है। ये तीसरा हमला जो एक चौंकाने वाले वीडियो में कैद हुआ है। उसमें एक वाहन को कैफे पर फायरिंग करते दिखाया गया है और देखिए ऑनलाइन क्या चल रहा है। जैसा कि टेक्स्ट ओवरले दिखाता है, 3 आदि अटैक इन 3 मंथ्स, कैप्स कैफे टारगेटेड। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो की ओर से जिम्मेदारी का दावा कर रहा है और स्क्रीन पर जो संदेश है ज़ोह फैम, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गांस द थ्रेट, बुलेट्स कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। खासकर उन बॉलीवुड हस्तियों को चेतावनी दी गई है जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं। एक कैफे के बारे में नहीं है। ज़ोह फैम ये कथित गैंग सदस्यों की तरफ से किसी भी देनदार, आलोचक या यहाँ तक कि बॉलीवुड में बैठे लोगों के खिलाफ एक स्पष्ट अकाट्य धमकी है और सबूत यही आपके सामने है, जो इन बार बार होने वाले हमलों और रोंगटे खड़े कर देने वाली सोशल मीडिया घोषणा की पुष्टि करते हैं। जैसा कि टेक्स्ट से पता चलता है, अंडरवर्ल्ड वार्निंग, बॉल। स्थानीय अधिकारी अपनी जांच में गहराई से लगे हुए हैं, लेकिन इन कथित गैंगस्टरों का संदेश जोरदार और स्पष्ट है। क्या यह धमकी का एक नया अध्याय है जो सीमाओं से परे डर फैला रहा है, या कुछ और भी जटिल है? इस पर आपकी क्या राय है ज़ोह फैम? अब एक बिल्कुल अलग विषय पर आते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए तकनीक की दुनिया में चलते हैं। ज़ोह न्यूज, तैयार हो जाइए। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एक बड़े खुलासे के लिए तैयार है और पूरा वित्तीय बाजार सांस से थामे बैठा है। तो क्या यह एक जीत है या पूरी तरह से हार? आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या पक रहा है। ठीक है ज़ोह न्यूज, ये वो जानकारी है जो आपको जाननी जरूरी है। ये दिग्गज कंपनी ने अभी घोषणा की है कि उसके बोर्ड की बैठक 6 नवंबर को है और जब आप यहाँ ये तारीख देखते हैं, बोर्ड मीट्स नव 6 2025 Q2 रिजल्ट्स, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय पल के लिए मंच तैयार करता है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं।
लाखों निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। जहां Q1 में शुद्ध लाभ में 5% की उछाल देखी गई, वहीं बाजार विश्लेषक, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, Q2 के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इस पूर्वानुमान को देखिए, Q1 प्रॉफिट अप, Q2 फोरकास्ट 1% डिक्लाइन, यह सब कुछ बदल देता है। और विशेषज्ञ इस पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं। एक तरफ आपके पास 15% VNB मार्जिन जैसे मजबूत Q1 के आंकड़े हैं, यहीं पर लेकिन फिर Q2 में मार्जिन में गिरावट की भविष्यवाणी भी है। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं और निवेशक हर कदम पर नजर रख रहे हैं। तो ज़ोह न्यूज, क्या LIC किसी रणनीतिक बदलाव की तैयारी कर रही है, या ये बस एक बाजार के दिग्गज का सामान्य उतार चढ़ाव है? इस पर आपकी क्या राय है? और जब आपको लगा कि आज का दिन और अजीब नहीं हो सकता, तैयार हो जाओ। ज़ोह ग्रुप, एक पेय पदार्थ की दिग्गज कंपनी, ऐसा कदम उठा रही है जिससे पूरा भारतीय बाजार हिल सकता है। हम बात कर रहे हैं $1 अरब के धमाके की। क्या यह अंतिम पावर प्ले है या एक बहुत बड़ी गलती? ठीक है ज़ोह ग्रुप, इसे देखिए। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट करता है कि कोका कोला अपनी भारतीय बॉटलिंग इकाई के लिए सार्वजनिक पेशकश पर विचार कर रही है और स्क्रीन पर ये आंकड़े, वे $1 अरब का चौंका देने वाला लक्ष्य रख रहे हैं। यह सिर्फ एक छोटी लिस्टिंग नहीं है। सूत्र बताते हैं कि इकाई का मूल्य ही करीब $10 अरब है और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं, जरा सोचिए। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। कोका कोला अकेला नहीं है, वे भारत में सहायक कंपनियों को सूचीबद्ध करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के एक बड़े चलन में शामिल हो रहे हैं। हमने LG और हुंडी को पहले ही बड़े कदम उठाते देखा है और जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत का IPO बाजार बिल्कुल धमाकेदार है, जो रिकॉर्ड तोड़ साल के लिए तैयार है। यह एक आर्थिक सुनामी है और इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी कार्यवाही नहीं है। उनका भारतीय साझेदार 2 मिलियन से अधिक खुदरा दुकानों को एक विशाल कार्यबल के साथ सेवा देता है और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। ये कंपनी 12 राज्यों में 14 उत्पादन सुविधाओं का संचालन करती है। उन्होंने एक स्थानीय समूह को अल्पसंख्यक हिस्सेदारी भी बेची है, जिससे रणनीतिक गठ। तो ज़ोह ग्रुप वैश्विक पेय परिदृश्य और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या मतलब है? क्या यह विशाल IPO अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।